हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो 11th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, हम इसके बारे में पहले समझेंगे। तो आइए देखते हैं। कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर हम रूट लेते हैं तो उससे हमें जो नंबर मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं इस चीज़ को। मेरे पास मान लो मैं रूट ऑफ -2 का मतलब -2 नंबर का रूट लेता हूँ, तो उससे हम एक बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने कभी भी आज तक किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाला है। 10th क्लास में जब भी किसी नेगेटिव नंबर का रूट कभी आता था तो टीचर्स हमारे कहते थे कि हम नेगेटिव नंबर के रूट्स अभी नहीं निकालेंगे, ये बड़ी क्लास में हम पढ़ेंगे, आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ जब हम रूट ऑफ -2 का रूट लेते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ -1। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूट ऑफ -1 आया, यहाँ पर रूट ऑफ -1 जो है आपका, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ आयोटा से। इसका ये सिंपल होता है आयोटा। तो रूट ऑफ -2 को क्या लिखा जा सकता है? √2, और रूट ऑफ माइनस को मैं लिखूंगा आयोटा। तो ये आपका जो √2 आयोटा है ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। और अगर आगे दूसरे एग्जांपल्स देखें तो अगर मैं रूट ऑफ -5 लिखना चाहूँ तो इसी तरह रूट ऑफ -5 को क्या लिखा जा सकता है? रूट ऑफ 5 इंटू, आप डॉट की फॉर्म में लिख सकते हो, डॉट मतलब इंटू रूट ऑफ -1, और जी जो कि किसके बराबर होगा? रूट ऑफ 5, और रूट ऑफ -1 किसके बराबर हो जाएगा? आयोटा। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर रूट है तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर रूट हम ले रहे हैं तो अगर जब माइनस साइन हटता है तो आयोटा लग जाता है। पर वास्तव में क्या होता है कि रूट ऑफ -5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ -1, और ये रूट ऑफ -1 वो क्या बनता है आपका? आयोटा बनता है। आगे बात समझ में आपके? इसी तरह अगर मैं लेता हूँ रूट ऑफ -13, तो उसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ रूट ऑफ 13 इंटू आयोटा। क्लियर है? अच्छा, तो आगे हम अब डेफिनेशन देखते हैं किसकी, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कि कोई भी नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नंबर या कोई नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इस a प्लस आयोटा b को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया हमने z से, डिनोट किया। क्लियर है? a प्लस आयोटा b को आप ये भी लिख सकते हो a प्लस b आयोटा। तो कहा जाए कि कोई नंबर जिसे हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में या फिर a प्लस b आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, और उसे हम डिनोट करते हैं z से। ठीक है? अच्छा, आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? a प्लस आयोटा b या फिर a प्लस b आयोटा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है कि a जो होता है आपका यहाँ पे वो क्या होता है? रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट मतलब जो रियल नंबर हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, यहाँ पे क्या होता है? रियल नंबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और जो ये आयोटा के साथ है, आयोटा क्या है? हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर के साथ जो होता है वो कहलाता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। और ये जो आयोटा है, हम पहले ही बात कर चुके हैं ऊपर, क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर। आ रही बात समझ में? तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, किस फॉर्म में है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में या फिर a प्लस b आयोटा की फॉर्म में। तो रियल पार्ट जो होगा
रियल पार्ट जो होगा, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल ऑफ z, और किसके बराबर है, a के बराबर है। आगे बात समझ में आपके, ठीक है। इसी तरह इमेजनरी पार्ट जो है आपका, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IM से, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, जो कि किसके बराबर है, b के बराबर है। क्लियर है? अच्छा, तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर सिंपल क्वेश्चन जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट को बताइए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, अभी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में, सॉरी, कोई नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें a क्या है आपका रियल पार्ट है, b जो है इमेजनरी पार्ट है, और आयोटा क्या है, इमेजनरी नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। तो पहला एग्जाम्पल, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो यहाँ पर आपका जो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करो a प्लस आयोटा b से, या फिर a प्लस b आयोटा, यहाँ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप a प्लस b आयोटा की फॉर्म में भी ले सकते हो, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो यहाँ पर a प्लस आयोटा b से कंपेयर किया गया, तो यहाँ a जो है आपका क्या है, जिसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इक्वल्स टू किसके बराबर है, a के बराबर है, और वो क्या है, 3 है। इसी तरह इमेजनरी पार्ट जो है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 4। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर z इक्वल्स टू मेरे पास है -1 -4 आयोटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, -1 प्लस ब्रैकेट में -4 इंटू आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट आपका क्या है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -1, और इमेजनरी पार्ट है आपका, इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू b इक्वल्स टू, कंपेयर करो तो यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है, -4 कर रहा है, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया, -4। ठीक है, मतलब जो इमेजनरी नंबर के साथ होता है वो आपका क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है, बाकी क्या है, रियल पार्ट है। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। अब एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या, अब आपको ये बताना है कि मैं आपसे पूछूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। क्वेश्चंस हम करेंगे, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। मैंने बोला कि क्या -1 प्लस 5 आयोटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप बोलोगे कि हाँ, ये a प्लस b आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, या है पहले से, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, मतलब एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर यहाँ हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और आधे 90% से ज़्यादा लोग बोलते हैं नहीं सर, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे है, चलिए देखते हैं। तो मैं 2 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ 2 को, 2 जो हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर यहाँ पे है, इसका मतलब इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, 0 है, तो ही यहाँ पे नहीं है, तो इसको लिखा जा सकता है 2 को 2 प्लस, अब इमेजनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब इसको लिखा 0 इंटू आयोटा। 0 इंटू आयोटा क्या बन जाता है, 0, और हमारे पास क्या बचता है, 2 बचता है। तो यहाँ पर मैंने 2 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, a प्लस b आयोटा, इसलिए ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह आप 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब कोई भी रियल नंबर हो उसको आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में या a प्लस b आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे ये कंक्लूजन क्या, मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि कोई भी रियल नंबर को हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए सारे के सारे रियल नंबर क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। आगे बात आपको समझ में, चलो इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं पूछता हूं कि आपका क्या 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे ये तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे है, चलिए देखते हैं। हम 2 आयोटा को लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आयोटा जो है इमेजनरी नंबर है, तो इमेजनरी नंबर के साथ क्या होता है, हमेशा इमेजनरी पार्ट होता है, तो इमेजनरी पार्ट यहाँ पे है,
पर रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, ज़ीरो है। तो हम हमेशा रियल पार्ट को पहले लिखते हैं, तो यहाँ 0 आपका रियल पार्ट है। सॉरी, आपको हो सकता है दिख ना रहा हो, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं इस चीज़ को, इस जगह यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो 2 आयोटा जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 2 आयोटा। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे बात आपके समझ में। चलिए इसी तरह मैं पूछता हूँ आपसे, क्या रूट ऑफ -3 कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है। कैसे है? क्योंकि सर हम रूट -3 को लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 आयोटा, और रूट ऑफ 3 आयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस रूट 3 आयोटा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? ओके। तो यहां हमने लगभग इसके बारे में पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, एक बार मैं आपका रिवाइज कर देता हूं कि आपने क्या पढ़ा। तो यहां पर देखा जाए तो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कोई नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में या फिर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। जिसमें a क्या है, रियल पार्ट, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस डिस्कशन में एक कंक्लूजन निकलता है कि सारे के सारे जो रियल नंबर हैं उनको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब सारे के सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। क्लियर है? तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सी होगा। आ रही बात आपके समझ में? तो सी क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन निकला कि सारे के सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये क्या है, ट्रू है। लेकिन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं। आगे आपकी बात समझ में? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसके बारे में इस वीडियो को देख सकें। और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।